मोदी और अमित शाह दोनों के काम करने का तरीका अपने आप में सबसे अलग है और शायद यह तरीका होना भी नहीं चाहिए, लेकिन किस तरह से इस तरीके को लेकर के कभी सवाल नहीं उठते हैं और इस तरीके पर मोहर लगाई जाती है कि हां यही तरीका है काम करने का। इसीलिए मोदी को सबसे ज्यादा लोकप्रिय और अमित शाह को चाणक्य बता दिया जाता है। अब ये जरा चिट्ठी देखिए, आप ये जरा चिट्ठी देखिए, इस चिट्ठी में क्या है। अंग्रेजी के अंदर ये चिट्ठी है और ये चिट्ठी जारी हुई है 13 तारीख को। 13 तारीख को ये चिट्ठी जारी हुई है और इस चिट्ठी में क्या लिखा है मालूम है आपको? इस चिट्ठी के अंदर लिखा है कि जोशीमठ के अंदर जो कुछ हो रहा है, जोशीमठ में जिस तरह से वहां पर जमीन धंस रही है, मकानों के अंदर दरार आ रही है, वो सारी चीजें, वो सारा डाटा वो किसी भी मीडिया चैनल पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ना रखा जाए, नहीं बताया जाए। एक चिट्ठी जो है वो जारी कर दी गई है। अंग्रेजी के अंदर ये चिट्ठी है और मैं आपको बताऊंगा कि ये चिट्ठी क्यों जारी करनी पड़ी। और ये दरअसल चिट्ठी भी जो जारी हुई है, अमित शाह ने एक बैठक की थी, एक मीटिंग की थी। उस मीटिंग में खुद अमित शाह मौजूद थे और उस मीटिंग के बाद में ये चिट्ठी जारी हुई है। तो सोचिए, अमित शाह ने इस मीटिंग में लोगों को वहां पर राहत देने का, जो समस्या खड़ी हुई है उससे कैसे निजात पाया जाए, इस पर काम किया, या कैसे यह समस्या लोगों तक पहुंच रही है, कैसे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, कैसे इस समस्या के ऊपर लोगों का ध्यान जा रहा है और कैसे उस चीज को रोका जाए, इस बारे में काम किया है। इस बारे में जरा आप सोचिए। अमित शाह की मीटिंग हुई है, लाइव हिंदुस्तान ने इसको छापा है कि अमित शाह जोशीमठ के हालात पर अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग, अधिकारियों को जारी किए निर्देश। अब निर्देश क्या थे वो सामने आ रहे हैं, इस चिट्ठी के जरिए निर्देश जो है वो सामने आ रहे हैं। ये देखिए आप, अमर उजाला ने लिखा है, जोशीमठ एनडीएमए की सरकारी जांच एजेंसियों को सलाह, अंतिम रिपोर्ट आने तक सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करने से बचे। ये भी है। अब मैं एक और आपको हेडलाइन दिखाता हूं, यह आप देखिए किस तरह से चीजें सामने आ रही है। जोशीमठ में 12 दिन में 5.4 सेंटीमीटर धंसा। जोशीमठ 12 दिन में 5.4 सेंटीमीटर धंसा। इसरो ने जारी की सैटेलाइट तस्वीरें। इसरो ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर दी थी कि 12 दिन के अंदर 5 सेंटीमीटर जो जोशीमठ है वो धंस गया है और पिछले 1 साल के अंदर जो है वो करीब डाटा था कि 5 से 7 सेंटीमीटर धंसा है और ये पिछले 12 दिन में धंस गया है। अब ये क्या हुआ कि अब ये हुआ कि अगली खबर देखिए आप, मैं वो खबर पढ़ देता हूं, जब आज आप जो है ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। अमर उजाला की खबर है, उत्तराखंड के मंत्री के कहने पर इसरो ने हटाई वेबसाइट से जोशीमठ की तस्वीरें, का फैल रहा था डर। 4-5 चीजें मैंने आपके सामने रखी और इन 4-5 चीजों के जरिए आप समझ गए होंगे कि हालात क्या है, चीजें किस तरह से यहां पर व्यवस्थित की जा रही है। इसरो तस्वीर जारी करके कहता है कि जोशीमठ धंस रहा है, वहां पर मंत्री कहते हैं कि तस्वीरों को हटाइए, यहां पर डर फैल रहा है। यहां पर अमित शाह कहते हैं कि सोशल मीडिया में कोई चीज जानी नहीं चाहिए। आप ये बताइए, किसी कमरे के अंदर कोई रो रहा है, उसकी सिसकियों की आवाज बाहर निकल के आ रही है, हम उससे यह जाकर के पूछें कि आप क्यों रो रहे हो, उसको भूख लगी है या कहीं पेट में दर्द है या कहीं पर बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, उससे हम ये पूछें, या उसकी बजाय हम ये कहें कि कमरे का जो दरवाजा है उसकी अच्छे से कुंडी लगा दो, पर्दे वर्दे बंद कर दो, दिखना नहीं चाहिए किसी को कि वो बच्चा वहां पर रो रहा है, पता नहीं चलना चाहिए कि अंदर के हालात क्या है क्या नहीं है, बंद कर दो। आप बताइए, सिस्टम ऐसे काम करता है क्या? और ऐसे सिस्टम काम करेगा, सरकार ऐसे काम करेगी तो चीजें क्या सही हो पाएंगी? सोचिए जरा इस बात को। अब मैं आपको दिखाता हूं चीजें किस तरह से जो है वो दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है। और ये चिट्ठी जो है वो तकरीबन सभी डिपार्टमेंट में भेजी गई है। अमर उजाला लिखता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त सलाहकार विश्वरूप दास ने की ओर से कहा गया है कि ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया था कि जोशीमठ भू दशाओं के संबंध में सरकार की ओर से विभिन्न संस्थाएं सोशल मीडिया पर अपने स्तर पर आंकड़े जारी कर रही है, इससे देश भर के नागरिकों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। तो आप बताइए कि भ्रम की स्थिति क्यों पैदा हुई?
अभी मैं कुछ देर के लिए इस बात को मान सकता हूं, एग्री कर सकता हूं कि वहां पर जो जानकारी आ रही है उसको अंतिम जानकारी आने तक या ठीक ठाक जो है वो जानकारी कलेक्ट करके जो तभी जो है वो पब्लिक के बीच में लाई जाए। मैं इस बात से कुछ हद तक सहमत हो सकता हूं और बहुत सारे लोग इस बात से सहमत हो सकते हैं। लेकिन एक सवाल यह है कि ये जो जोशीमठ का जो धंसा हुआ है ये रातों रात नहीं हुआ है। कोई बैंक में चोरी नहीं हुई है कि आपको पहले यह पता करना है कि बैंक में चोर कितने घुसे थे कितने नहीं घुसे थे और उसके बाद में सारी चीजें आपको चेक करके और फिर उसके बाद में जो जानकारी वो पब्लिक करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि चोरों को फायदा हो जाए और चोरों को पता चल जाए कि वो उनको 3 लोगों को पता है या 4 लोगों को पता है। ऐसा नहीं है। जोशीमठ में जो कुछ हुआ है, मौजूदा समय में भाजपा की सरकार है, इससे पहले भी भाजपा की सरकार थी और उससे पहले कांग्रेस भाजपा आती जाती रही है। तो आप ये बताइए कि पिछले 8 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार यहां पर और पिछले जो है वो करीब 6 साल से वहां पर उत्तराखंड में सरकार, ये सरकार ने 6 साल और 8 साल में किया क्या? केवल ये कि मोदी जी ने अपना कनेक्शन बता दिया कि जोशीमठ के साथ में ये कनेक्शन है वो कनेक्शन है, ये हो रहा है वो हो रहा है। और अब चीजें ऐसी हो गई है कि लोग चीखे मार मार करके रो रहे हैं। लोगों की सिसकियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तब आप कह रहे हैं कि जो लोग चीख रहे हैं उनको हम देख लेंगे, लेकिन पहले जो लोगों की चीख बाहर जा रही है उसको बंद करिए। ऐसे जोशीमठ में जो है वो काबू पाया जाएगा। और जोशीमठ में वहां पर कई सारे जो एक्टिविस्ट हैं जो काम कर रहे हैं, मैंने उनको देखा, वो कह रहे हैं कि अभी भी जोशीमठ में फोटो खिंचवाने का काम ज्यादा चल रहा है और मौजूदा जो ग्राउंड पर हालात हैं उनको दूर करने के ऊपर कम ध्यान दिया जा रहा है। एक मुआवजे के लिए 4 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। उन 4 सदस्यों में डीएम का नाम नहीं बताया गया। आप बताइए कि आपकी जो काम करने का तरीका है, आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, क्या उस तरीकों को कहीं से जायज ठहराया जा सकता है? आप ये बताइए कि कैसे ये केवल और केवल, ये देखिए हमने आपको, ये बीजेपी सरकार का पहली बार नहीं कि कोई इस तरह से चीजें निकल करके सामने आई है। जिस वक्त में कोरोना था उस वक्त में भी जो चादरें थी, फोटो खींची गई थी ना ऊपर से गंगा के किनारे, और वहां पर क्या हुआ कि जो रामनामी जो चादरें थी वो चादरें इसीलिए निकाल ली गई क्योंकि फोटो के अंदर वो रामनामी की चादरें दिख रही थी। कोरोना के अंदर अधिकारियों को रातों रात वहां पर लगाया गया, भाड़े पर लोग लगाए गए और जो लोग वहां पर दफन थे उन लोगों की दफन लाशों के ऊपर से रामनामी जो चादरें थी उनको खींच लिया गया। क्यों? क्योंकि ऊपर से कोई ड्रोन से तस्वीरें ले रहा था और वो तस्वीरें वायरल हो रही थी। वो तस्वीरें देश और दुनिया में जा रही थी कि देखिए कैसे कितनी लाशों का ढेर बिछा हुआ है। और इसीलिए वो मिट्टी से मिट्टी मिल जाएगी तो पता नहीं चलेगा कि कितने लोग कहां पर दफन है। लोग ऊपर से गिन रहे थे ड्रोन से कि 1 2 15 20 50 100 200 लोगों की गिनती हो रही थी। तो बहरहाल आप खुद बताइए, आप खुद समझाइए कि भाजपा का जो काम करने का तरीका है, अमित शाह जी के मीटिंग में शामिल होने के बाद में जो मेमोरेंडम में चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, क्या वो दुरुस्त हैं? क्या वो सही है? क्या उससे जोशीमठ के लोगों का उद्धार होगा? समस्या रातों रात नहीं आई है। आप इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं और इस बात पर अभी तक किसी का जवाबदेही, किसी का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ है कि ये समस्या इतनी इस हालात तक पहुंच कैसे गई? इस पर क्यों नहीं काम हो रहा है? काम कहां हो रहा है वो आपके सामने है। तो बहरहाल आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, आप क्या मानते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग समझें, लोगों को पता चले, क्योंकि टीवी में शायद ये चिट्ठी नहीं चलेगी। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए आप जो भी सोचते हैं, और इस खबर को खूब शेयर कीजिए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।